नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में पेपर के लिए सांकेतिक भाषा OZODQ है, तो पेंसिल के लिए हमें बताना है कि पेंसिल को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने पेपर PAPER पेपर को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है। पेपर को दोस्तों इन्होंने लिखा है OZODQ। सबसे पहले दोस्तों हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा है। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आप दोस्तों सबसे पहले करेंगे जो लेटर दिए गए इसकी नंबरिंग। P दोस्तों आपका 16 पर आता है, A आपका 1 पर आता है, P आपका 16 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, R दोस्तों आपका 18 पर आता है। इसी प्रकार दोस्तों वो आपका 15 पर आता है, Z आपका 26 पर आता है, वो आपका 15 पर आता है, D आपका दोस्तों कितने 4 पर आता है, दोस्तों Q आपका 17 पर आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या हमारा यहाँ पर पैटर्न अप्लाई हो रहा है। 15 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक कम हो रहा है। ये दोस्तों आपका 27 पर भी आता है, तो 27 से 26 यहाँ पर भी दोस्तों एक कम हो रहा है। 16 से 15 यहाँ पर भी एक कम हो रहा है। 5 से 4 यहाँ पर भी एक कम हो रहा है। 18 से 17 यहाँ पर भी दोस्तों एक कम हो रहा है। यानी दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें दोस्तों -1 का पैटर्न इसमें यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे पूछा गया पेंसिल PENCIL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। P आपका 16 पर आ जाएगा, E आपका 5 पर आ जाएगा, N आपका 14 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर आ जाएगा, I आपका 9 पर आ जाएगा, L दोस्तों आपका 12 पर आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इसी पैटर्न के आधार पर इसमें हमारा पैटर्न अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें -1 करना है। 15 में से एक कम करेंगे कितना बचेगा, 16 में से एक कम करेंगे कितना बचेगा 15। 15 पे दोस्तों आपका लेटर यहाँ पर O आ जाएगा। इसी प्रकार 5 में से एक कम करेंगे 4, 4 पे लेटर यहाँ पर D आ जाएगा। 14 में से एक कम करेंगे 13, 13 पे लेटर आपका M आ जाएगा। 3 में से एक कम करेंगे कितना 2 बचेगा, 2 पे लेटर यहाँ पर B आ जाएगा। इसी प्रकार 9 में से एक कम करेंगे 8 बचेगा, 8 पर H आ जाएगा। 12 में से एक कम करेंगे कितना 11 बचेगा, 11 पे दोस्तों हमारा K निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है ODMBHK। अब दोस्तों आप देखेंगे ODMBHK कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर D में दिया गया है ODMBHK। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि दिल्ली के लिए कूट भाषा CIDD हो तो बम्बई के लिए हमें बताना है कि बम्बई को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने DELHI दिल्ली को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है CIDD। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। D आपका 4 पर आ जाएगा, E आपका 5 पर आ जाएगा, L आपका 12 पर आ जाएगा, H आपका 8 पर आ जाएगा, I दोस्तों आपका 9 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर आ जाएगा, I आपका 9 पर आ जाएगा। इसी प्रकार D दोस्तों आपका यहाँ पर 4 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हुआ। यहाँ पर दोस्तों 4 से 3 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -1 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -2 हो रहा है। 12 से 9 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -3 हो रहा है। 8 से 4 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है। 9 से 4 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -5 हो रहा है। यानी दोस्तों हमें इसमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। अब दोस्तों यही पैटर्न हमें अप्लाई करना है जो हमसे पूछा गया। उसमें हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया बॉम्बे BOMBAY को पूछा गया कि इस बॉम्बे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। B आपका 2 पर आ जाएगा, O आपका 15 पर आ जाएगा, M आपका 13 पर आ जाएगा, B आपका 2 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर आ जाएगा, और Y आपका 25 पर आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर हम अपना उत्तर लेके आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कम करना है। यानी दोस्तों 2 में से एक कम करेंगे कितना 1 बचेगा, 1 पे लेटर आपका यहाँ पर A निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 15 में से एक कम करेंगे कितना 14 हो जाएगा। 14 पे दोस्तों कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 में से हमें यहाँ पर 2 कम करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी हमने यहाँ पर 2 कम करेंगे। तो हम क्या करेंगे 15 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 13। 13 पे दोस्तों कौन सा लेटर आता है, 13 पे लेटर आता है M। अब दोस्तों अभी आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अब जाएंगे आप अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन में दोस्तों आप देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो AM से स्टार्ट है। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D W से स्टार्ट है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर C देखा तो A के बाद क्या है Z है, लेकिन हमें क्या चाहिए M चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C भी हमारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर M से स्टार्ट है, हमें क्या चाहिए A से स्टार्ट, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A में क्या है दोस्तों AM, तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल 2 अक्षरों से आप यहाँ पर उत्तर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3।
दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 138 से कितना हो रहा है, 161 हो रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे कितना ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने कितना, यहाँ पर दोस्तों हमने 23 को ऐड करा। कितना दोस्तों, यहाँ पर हमने 23 को ऐड किया। आगे बढ़ेंगे 161 से कितना हो रहा है, 185 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 24 को ऐड किया। कितना दोस्तों, 24 को ऐड किया। 185 से कितना 210 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 25 को ऐड किया। कितना दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 को ऐड किया। अब देखेंगे हमारा इसमें पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है, +23 +24 +25। अब अगले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें +26 करना पड़ेगा। यानी दोस्तों जब आप 210 में 26 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 236। कितना हो जाएगा दोस्तों, 236। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 236 आनी चाहिए। तभी दोस्तों आपकी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 236 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 236 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आप श्रृंखला को देखेंगे तो सबसे पहले क्या 1 है, फिर 3, फिर 7, फिर 13, फिर 21। फिर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो इसमें हमें पैटर्न पता लगाना है कि इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 3 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों +2 ऐड हो रहा है। 3 से कितना 7 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर दोस्तों 4 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। 7 से कितना 13 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 6 ऐड हो रहा है। 13 से 21 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना, यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों, 8 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हुआ। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 से कितना 4, 4 से 6, 6 से 8। अब अगले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 10 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप 21 में 10 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 31। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 31 आनी चाहिए। तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 31 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 31 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न शब्द एनालॉजी संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने घर का संबंध रहना से किस प्रकार दिया है। तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि स्टेडियम का संबंध किससे होगा। अब आप यहाँ पर देखिए घर में दोस्तों क्या करते हैं, हम रहते हैं। घर में क्या करते हैं दोस्तों, हम रहते हैं। अब आपको इसी आधार पर बताना है कि स्टेडियम में क्या करते हैं। तो स्टेडियम में क्या करते हैं, खेलते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे खेलना कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया खेलना। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों स्टेडियम का संबंध किससे होना चाहिए, खेलना से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि रीजन बराबर 5, बिलीव्ड इज इक्वल टू 7, तो गवर्नमेंट बराबर हमें बताना है कि गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने दोस्तों बड़ी, यहाँ पर देखेंगे ये इतना बड़ा शब्द है, इन्होंने इसको बहुत कम नंबर दिया। तो अब इसको करने का दोस्तों आपका तरीका कह रहा था, आप दोस्तों जो लेटर दिया गया इसकी आप नंबरिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जो लेटर दिए गए इनको दोस्तों आप सिंपली काउंट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लेटर टोटल कितने हैं, 6 लेटर। यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने हैं, 6। लेकिन दोस्तों इन्होंने कितना 5 लिखा है, यानी दोस्तों इन्होंने एक माइनस करके लिखा है। अब हम इसमें देखेंगे बिलीव्ड में। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने 8, लेकिन इन्होंने कितना 7 लिखा है, दोस्तों माइनस बन करके यहाँ पर लिखा है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम बता देंगे कि गवर्नमेंट को क्या नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी सो गवर्नमेंट में टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर यहाँ पर 10 है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक माइनस करके अपना यहाँ पर उत्तर लगाना है। तो जब आप एक माइनस करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। यानी सो गवर्नमेंट को कितना लिखा जाना चाहिए, 9 लिखा जाना चाहिए। दोस्तों अब आप देखेंगे 9 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों कह रहा है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, ये दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का करने का आपका तरीका क्या रहता है, आपको दोस्तों टोटल एक फार्मूला याद कर लेना। टोटल का फार्मूला होता है आपका यहाँ पर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ये दोस्तों आपका टोटल का फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले में लगाकर आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी वैल्यू आपसे इसमें पूछ लेता है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर टोटल दिया गया कितना 49 टोटल छात्र हैं
और आगे प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष से उसका स्थान है, दोस्तों टॉप से उसका स्थान कितना 16 है और हमें यहाँ पर बॉटम से बताना है, यहाँ पर -1 आपको यहाँ पर लगा देना है। अब आप क्या करेंगे, 46 को ऐसे ही रहने देंगे, 16 को दोस्तों जब आप इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, जब 1 को आप उधर लेके जाएंगे कितना प्लस का हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर बॉटम बराबर पता चल जाएगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे 46 में से 16 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 30। 30 में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 46 में से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 46 में से 16 को कम करेंगे, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे 49 टोटल दोस्तों कितना 49, टोटल कितना दोस्तों आपका, आप यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, टोटल दोस्तों आपका यहाँ पर कितना 49 है, टोटल दोस्तों आपका यहाँ पर कितना 49। दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे 49 में से 16 को कम करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है 49 में से क्या करना है 16 को कम करना है। तो आप इसमें से कम करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना 3 बचेगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना यहाँ पर 9 में से 6 जाएंगे, यहाँ पर आपका 3 बचेगा और दोस्तों इसी प्रकार 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर दोस्तों 33 बचेंगे, कितना बचेंगे 33 में दोस्तों ये वाले बन को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, तो 33 और एक कितना 34 दोस्तों टोटल इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो उसका स्थान नीचे से कितना 34वां है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 34 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 34 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का ऊपर से 19वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। तो इसमें भी दोस्तों आपको फार्मूला लगाना है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। ये दोस्तों आपका फार्मूला यहाँ पर रख लेना है और इसी फार्मूला पर आधारित इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल हमें पता है कितना 64 है और दोस्तों मनोज का ऊपर से स्थान दोस्तों टॉप से हमें पता है कितना 19वां है, हमें यहाँ पर बॉटम से बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 64 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 64 में से 19 को कम करेंगे और यहाँ पर आप 1 को ऐड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर बॉटम का पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 64 में से आपको यहाँ पर 19 को कम करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 14 में से 9 जाएंगे 5, 5 में से 1 जाएगा 4, कितना दोस्तों 45 बचेगा, कितना बचेगा 45 बचेगा। 45 में 1 को ऐड कर देना, तो टोटल कितना हो जाएगा 46। दोस्तों नीचे से उसका स्थान कितना 46वां। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 46 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। प्रश्न कह रहा है ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, तो ई डी का पुत्र है, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ए क्या है दोस्तों, ए क्या है पति है, तो पति इस पर हम प्लस लगा देंगे। किसका पति है, तो पति है, यहाँ पर आप डबल एरो से दर्शाएंगे इसको। किसका बी का, किसका दोस्तों ए क्या है बी का पति है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगी पत्नी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे सी बी की पुत्री है, सी क्या है दोस्तों बी की पुत्री है, सी दोस्तों क्या है पुत्री है, सी बी की पुत्री है, तो दोस्तों सी क्या है पुत्री है, तो इस पर क्या लगा देंगे हम यहाँ पर से माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों पुत्री है तो इसमें हम माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे डी बी की बहन है, डी क्या है दोस्तों डी क्या है बहन है, डी क्या है बहन किसकी डी की। आगे बढ़ेंगे ई डी का पुत्र, ई क्या है दोस्तों डी का पुत्र है, ई क्या है दोस्तों पुत्र है किसका डी का। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। प्रश्न कह रहा है तो सी ई से किस प्रकार संबंधित आएंगे, ई से का मतलब है तो ई मतलब सी से क्या कहेगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे ई की माता, आप देखेंगे ई की माता जे हैं, और दोस्तों माता की बहन कौन होती है मौसी होती है, और मौसी की लड़की तो क्या हो जाएगी इसकी मौसेरी बहन। तो दोस्तों अब आप देखेंगे मौसेरी बहन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया चचेरी बहन है। दोस्तों मौसेरी बहन को आप चचेरी बहन भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक जंगल में कुछ भालू व मोर हैं, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 10 होते हैं तथा सिर 30 होते हैं, तो बताओ भालू कितने। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दोस्तों आपका भाषा पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों मैं आप सभी लोगों को करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।